हेलो गाइस, मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कंसिस्टेंसी को आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं और किस तरीके से आपको कंसिस्टेंस होकर वर्क करना चाहिए, और आखिर क्यों नहीं बन पाती हमारी कंसिस्टेंसी, क्यों हम एक दिन 2 दिन 3 दिन काम करके छोड़ देते हैं, क्या वजह रहती है। वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। अपना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने कैसे कंसिस्टेंस होकर वर्क किया, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और जुड़े रहिएगा। और जो भी चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है गाइस, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करो गाइस। ठीक है गाइस, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो कंसिस्टेंसी होता क्या है। देखो, कंसिस्टेंस का मीनिंग ये होगा कि लगातार किसी काम को करना, चाहे वो आपकी स्टडी हो सकती है, चाहे कोई डेली रूटीन हो सकता है, कोई भी वर्क हो जिसको आप लगातार कर सकते हो, जिसको निरंतर आप कर सकते हो। निरंतरता कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है। ठीक है, तो हम कैसे अपनी स्टडी फेज़ में अपने आप को कैसे कंसिस्टेंस बना पाएँ, किस तरीके से हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, कैसे आपको मेंटेन रखनी चाहिए और क्या फ़ायदे होंगे, सब चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। जुड़े रहिएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो कंसिस्टेंसी का मैंने आपको बताया किसी वर्क को निरंतर लगातार करते रहना। अब मान लिया स्टडी का ही ले लेते हैं, क्योंकि स्टडी में ऐसा है कि अगर मान लिया मुझे कोई कहे कि एक दिन आप स्टडी करो 7 घंटे 8 घंटे स्टडी करो, तो कोई भी नॉर्मल आदमी 7-8 घंटे आराम से एक दिन पढ़ सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको लगातार पढ़ना और एक दिन पढ़ना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, लगातार पढ़ना अपने आप में एक अलग बात है, एक दिन 2 दिन पढ़ना ये आम बात है, ये कोई भी कर सकता है नॉर्मल वे में। किसी को भी अगर आप कहोगे तो वो नॉर्मल वे में कर देगा इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगातार किसी काम को करने की हैबिट डेवलप करनी है तो वो कैसे डेवलप करते हैं आज की वीडियो में सीखेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे होगी, आप डेली कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो, वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करता हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कंसिस्टेंस होकर वर्क किया तो क्या पावर रही कंसिस्टेंसी की, मुझे क्या बेनिफिट हुए और मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या इम्प्रूवमेंट हुए मेरी स्टडी को लेकर, क्या चीज़ें रही, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं अपना एक्सपीरियंस। माई एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, देखो आपको बताऊं। मैंने फर्स्ट डे स्टडी की, सेकंड डे करी, थर्ड डे, इस तरीके से करते 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 मान लो 100 डेज का मैंने टारगेट सेट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपनी स्टडी करी। अब आपको बता दूं, जब मैं फर्स्ट डे स्टडी करी तो मैंने टारगेट सेट किया, टारगेट बनाया कि मुझे ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। स्टडी में मैंने टारगेट बनाया उस तरीके से। तो मैंने टारगेट बनाने के बाद एक दिन मैंने टारगेट थोड़ा स्मॉल टारगेट बनाया, थोड़ा छोटा टारगेट बनाया कि जिसको मैं अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, जब मैंने स्मॉल टारगेट बनाया तो मैंने उसको अच्छे से अचीव कर लिया। ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। लेकिन जैसे ही 4 डे आया, 4 डे आते ही मेरा माइंड डिमोटिवेट हो गया और मुझे बोरिंग लगने लगा। मुझे लगने लगा कि यार डेली काम करना, डेली पढ़ना। मन में आया चौथे दिन कि आज रेस्ट कर लेते हैं, मन में आया कि आज रेस्ट कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सारी बातें डिस्कस करूंगा। ये चीज़ें आपके साथ जरूर होती होंगी, मैं मानता हूँ जो एस्पिरेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे करेंगे, उनके साथ ये चीज़ें फेस होंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, अब मान लिया मैंने फर्स्ट दिन स्टार्ट की, पूरा मेरे सामने पूरा फुल डेडिकेशन था, पूरा फुल डेडिकेशन के साथ मैंने स्टडी करी। पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन का हुआ, तीसरे दिन का, 4th डे में आके मन रेस्ट मांगने लगा। उसके लगने लगा कि यार छोड़ ना यार, क्यों बोरिंग सा लगने लगा कि यार आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। क्या दिक्कत आ रही है, एक दिन नहीं करेंगे, आज अच्छा सा मूवी देखते हैं, आज अच्छा कोई शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, आज यूट्यूब देखते हैं। इस तरीके से माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ मेरा 4th डे के दिन। 3 दिन तक अच्छे से काम किया, चौथे दिन आके मन ने बहुत कहा, मुझे बहुत ज़्यादा ये कहा कि आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। सर में दर्द होने लगा, बहुत सारे बहाने इकट्ठा हो गए। लेकिन मैंने क्या किया कि इस दिन मैंने जो स्मॉल टारगेट बनाया था, 4th वाले दिन मैंने छोटा टारगेट बनाया। यानी मैंने सोचा कि कंसिस्टेंसी अगर मुझे मेंटेन रखनी है, मुझे अगर लगातार काम करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा।
आज मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने टारगेट बना दिया और स्मॉल टारगेट ही बनाया, जैसे 1-2-3 दिन से मैं बनाता आया, ठीक है। मैंने स्मॉल टारगेट बनाया और मन के बार बार ये कहने पर कि आराम कर ले, आज मत पढ़, आज ये देख ले, आज थोड़ा रेस्ट कर ले, कल से कर ले, कल कर लेना, परसों कर लेना, ये सब इस मन के बहाने ना सुनकर मैंने उस दिन स्टडी करी। मैंने अपने मन को मारकर उस दिन स्टडी करी और मैंने अपना डेली टारगेट अचीव किया। और मुझे शाम होते ही जब मैंने टारगेट अचीव कर लिया और मैंने वो कंप्लीट कर लिया, मुझे एक इनर सेटिस्फैक्शन मिला। मुझे ये फील हुआ कि आज शायद मैंने कुछ जीत लिया। हाँ, अगर मैं उस दिन टारगेट ना करता, आराम से सो जाता या मैं सोचता कल करता, तो शायद मुझे रिग्रेट फील होता कि आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। अगर आपके साथ ये होता है तो आपको उस दिन बिना कुछ सोचे स्टडी करनी है, ठीक है। 4th डे हुआ, 5 डे, फिर मन ने फंसाया, फिर कहने लगा चल कल तो अच्छे से कर ली थी, कल तो टारगेट हो गया था, आज रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं, एक दिन के रेस्ट करने से क्या हो जाएगा। माइंड में और चीज़ें आने लगी, कभी बाहर जाने का मन, ये कभी कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने फिर 5th डे बिना कुछ सोचे अपना वर्क किया, बिना कुछ सोचे टारगेट कंप्लीट किया मैंने, ठीक है। अब मुझे 5 दिन हो गए, 5 दिन होते होते इसी तरीके से 6ठा दिन आया, 7वां दिन आया, मुझे क्या लगने लगा, 8वें 9वें दिन आके बिल्कुल डीमोटिवेट फील होने लगा। मुझे अब जाके बिल्कुल बोरियत लगने लगा, मेरे सर में दर्द होने लगा, ओवर थिंकिंग आने लगी, माइंड में आने लगा अरे छोड़ क्यों, बिना फालतू में वर्क है, ये वो है, एक दिन रेस्ट कर, एक दिन मजे में आराम से, कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना, आज कम पढ़ लेना, आज थोड़ा पढ़ ले, आज रीजनिंग पढ़ ले, आज मैथ पढ़ ले, आज जीके पढ़ ले। लेकिन नहीं, मैंने डेडिकेशन से अपना टारगेट सेट किया था और मुझे था कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं सारे सब्जेक्ट लेके चलूंगा। मेरा एक्सपीरियंस ध्यान से सुनना, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर किया। कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करोगे वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लें मैंने 5th डे किया, 6th डे किया, ये सब आप फेस करोगे जब आप टारगेट बनाओगे ना अपना और कंसिस्टेंट होकर वर्क करोगे डेली, आपको ये फील होगा। 6 डे हो गया मेरा, 7 डे हो गया, इसी तरीके से मन बार बार कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता रहा, लेकिन मैं अपनी धुन में पढ़ता रहा। कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ता रहा। 8वें 9वें दिन, 10वें दिन जाके मेरा मन बिल्कुल टूटने लगा, भी लगने लगा कि यार छोड़, क्यों पढ़ना है, आज तो रेस्ट कर ही लेते हैं। 8 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, 9 दिन हो गए लगातार पढ़ते पढ़ते, आज तो रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब मन ने यह कहा कि आज तो रेस्ट कर लेते हैं, फिर मैंने उस दिन टारगेट बनाया और मैंने फिर टारगेट को कंप्लीट किया। मैं टारगेट कंप्लीट करता रहा। ध्यान रखो, अगर मैं एक बार भी मन के चंगुल में फंस जाता तो उसी दिन मुझे रिग्रेट फील होना था और फिर शायद मैं ना कर पाता नेक्स्ट डे भी वर्क। लेकिन हाँ, जिस दिन मन आराम करने के लिए कहता रहा, उस दिन मैं काम करता रहा और मेरा इनर सेटिस्फैक्शन बढ़ता रहा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। मैंने 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन लगातार, मैंने 20 से 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन मैंने लगातार काम किया। अब आकर मन ने हाथ खड़े कर दिए थे, अब मन कुछ नहीं कहता था। ये जो शुरू में 5 दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन जो डिस्ट्रैक्शन आया था ना, वो चला गया अपने आप ही। फिर मेरा मन मुझे खुद कहने लगा कि नहीं, अब पढ़ते हैं, आज रीजनिंग में ये करते हैं, आज मैथ में ये करते हैं। मुझे खुद ये फील होने लगा, ठीक है। आप भी जब अगर अपना टारगेट बनाओगे तो आपके सामने ये इश्यूज आएंगे, आपका मन नहीं करेगा, रेस्ट करने का मन करेगा, अवॉइड करने का मन करेगा, कुछ और करने का मन करेगा, बाहर जाने का मन करेगा। तो आपको इन चीज़ों से अवॉइड रहना है, ठीक है गाइस। 11 दिन, 12 दिन इस तरीके से करते करते मुझे 25 दिन कंप्लीट हो गए। काम करते करते मन कहता रहा ना कर ना कर ना कर, रेस्ट कर ले, आज कर ले, कल कर लेना। मुझे 25 दिन कंप्लीट हो गए। 25 दिन के बाद मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ अपनी डायरी देख रहा था कि देखता हूं मैंने 25 दिन में क्या क्या वर्क किया। जब मैंने 25 दिन का वर्क उठा के देखा ना, तो मुझे खुद पे इतना यकीन नहीं हुआ कि मैंने 25 दिन में इतना वर्क कर दिया था जितना शायद मैं पिछले 6 मंथ में भी नहीं कर पाया था। तब मुझे कहीं जाके ये अनुभव अपने एक्सपीरियंस में हुआ कि शायद कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी पावर है। कंसिस्टेंस होकर वर्क करना, डेली वर्क करने में बहुत बड़ी पावर है। तब से मैंने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, तब से मैंने मतलब डेली वर्क करना नहीं छोड़ा। एक मन तब था कि जब ये कहता था कि आज रेस्ट कर ले, आज आराम कर ले, लेकिन जिस दिन गलती से भी रेस्ट हो जाता है ना, या किसी काम की वजह से मन नहीं लगता, तो उस दिन ये फील होता है कि आज पढ़ाई नहीं करी। ध्यान रखो, जब स्टार्ट किया था तो पढ़ने का मन नहीं करता था,
कई बार डिमोटिवेशन आ जाता, बहुत सारी चीज़ें आती, लेकिन आज बिना पढ़े मन नहीं करता, आज बिना पढ़े मन नहीं लगता, ये लगता है कि शायद कुछ अधूरा रह गया। तो इसलिए आप सब ऐसा जरूर करो, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में किया कि मैंने 25 दिन जैसे मेरे कंप्लीट हुए, मैंने अपना वर्क देखा तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि मैंने इतना वर्क कर दिया। ठीक है गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस था कंसिस्टेंट होकर वर्क करने का। तो आप लोगों के साथ भी आप ये करोगे तो आप लोगों के साथ भी ये फील हो सकता है। तो ये मेरा अनुभव रहा कि मैंने 25 दिन 100 दिन तक मैंने भी वर्क कंप्लीट किया, लेकिन अब मुझे बिल्कुल डिमोटिवेशन नहीं आता अपना वर्क करते हुए, बल्कि मुझे इतना अच्छा फील होता है, इतना इनर सेटिस्फैक्शन आता है कि जिस दिन नहीं करता उस दिन रिग्रेट फील होता है कि आज क्यों नहीं किया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मन पे आपको, इस तरीके से मन के काबू में नहीं आना, इस तरीके से आपको डेली वर्क करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, क्या बेनिफिट्स हुए। मेरी स्टडी इतनी इंप्रूव हो गई थी, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मैंने इतनी चीज़ें लगातार वे में कैसे कर दी। तीसरी बात तो बताने भूल गया, 25 दिन मैंने काम किया, इन 25 दिनों में मैंने लगातार काम तो किया ही किया, इन 25 दिनों में मैंने 25 मॉक टेस्ट भी दिए, 25 मॉक टेस्ट भी दिए जो मैंने कभी पहले लगातार नहीं दिए थे, जो मैंने पहले कभी लगातार नहीं दिए थे, वो मैंने इन 25 दिनों में 25 मॉक टेस्ट भी दिए। सबसे बड़ा अनुभव था मेरा ये लाइफ का। मैं मॉक टेस्ट एक दिन लगा दिया करता था, चौथे दिन ये छोड़ दिया करता था कि अरे छोड़ो आज क्या करना, 3 दिन पहले तो दिया ही था या 2 दिन पहले तो किया ही था। ऐसे करते करते महीना बीत जाता था, पता चलता था कि एक ही मॉक टेस्ट दिया पूरे महीने में, पता चलता था 2 ही मॉक टेस्ट हुए महीने में। उन अनुभव ने मुझे आगे बढ़ाया, इस एक्सपीरियंस ने मुझे आगे बढ़ाया। तब मुझे लगा यार 25 दिन में मैंने 25 मॉक टेस्ट दे दिए, वाह, और मैंने इतना वर्क कर लिया जितना शायद अभी मैंने 3 महीने 4 महीने में भी नहीं किया था अब तक इतना। तो आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने टारगेट सेट बनाया। कंसिस्टेंसी की क्या पावर है मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैंने ये अनुभव, कंसिस्टेंसी का अनुभव मैंने खुद फेस किया है, मैंने खुद फील किया है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है, वो अब डिस्कस करता हूं। ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताऊं कि आपको कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखनी है अपनी। तो आपको मैं बताऊं, देखो अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है, देखो अगर आप बिना टारगेट्स के काम करेंगे ना तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। कभी आपने इंग्लिश पढ़ लिया, कभी आपने मैथ पढ़ लिया, कभी आपने जीके पढ़ लिया, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ऐसे कब तक करोगे, कर नहीं पाओगे। आज भी इन 100 डेज का या जितने भी मैंने अब तक काम किया, इन सब का मेरे पास डायरी में मेंटेन है वर्क, कि मैंने कैसे वर्क किया था। मुझे आज भी याद है कि मैंने किस डेट में परसेंटेज के कौन से टाइप किए थे। आज भी मेरी डायरी में लिखा हुआ है कि मैंने इंग्लिश में वोकैब कब कितनी लर्न कर ली है। आज सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास विद प्रूफ है कि हाँ मैंने इतने दिन स्टडी करी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत एस्पिरेंट, स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे किया था कि कोई डेली रूटीन नहीं होता था। कभी इंग्लिश पढ़ ली, कभी मैथ पढ़ लिया, पता चला मैथ पढ़े 15 दिन हो गए, मैथ पढ़े 1 महीना हो गया, पता चला इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, जीके वीक है तो जीके पढ़ रहा हूँ। तो वो सब चीज़, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आपको टारगेट के साथ काम करना है, टारगेट के साथ काम करना है। टारगेट, आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकते हो, ठीक है, उसकी बात बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में अपना डेली टारगेट बनाना है। बिना टारगेट के कोई नहीं पढ़ेगा, सबको टारगेट बना के वर्क करना है। मान लो हमारे पास मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है, ठीक है। अपने टारगेट की बात कर रहा हूँ। मैंने कैसे किया कि मैथ में मान लो मैंने आज परसेंटेज कर लिया, इंग्लिश में मान लो मैंने आज वोकैब किया, ग्रामर रिवाइज करी और रीडिंग करी, ठीक है। और मान लो रीजनिंग में मैंने कोडिंग डिकोडिंग किया, और जीके में मान लो मैंने पॉलिटी करी, ठीक है। आप लोगों को बता दो कि आप मैथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बन गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में वोकैब सेक्शन कैसे इंप्रूव करोगे, ग्रामर में एरर कैसे करोगे, रीडिंग कैसे करोगे, सारी स्ट्रेटजी बना दी है, वीडियो चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। आगे जीके की इनकी सारी स्ट्रेटजी में लेकर आऊंगा, ठीक है, वो आप देख लेना बाद में।
लेकिन आप ये देखो कि पहले आपको मैथ कैसे मैथ में क्या करना है, परसेंटेज करना है, इंग्लिश में वोकैबलरी, ग्रामर, रीडिंग अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको इसमें स्मॉल टारगेट सेट करना है स्टार्टिंग में। जब ये स्मॉल टारगेट सेट कर लोगे तो आपको क्या करना है कि डेली इस पर काम करना है कि परसेंटेज के आज आपने 2 टाइप पढ़े, वोकैब में 10 वोकैब याद करी, 20 वोकैब अपने अकॉर्डिंग जितना आपको सेट करना है, जितना आपकी कैपेसिटी है माइंड की याद करने की, वो सब चीज़ें, कोडिंग डिकोडिंग पॉलिटी इसी तरीके से। और जीके में क्या करना है कि आपको पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी में एक टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं कि 2 पेज 3 पेज सेट कर लिया, नहीं, एक टॉपिक पढ़ना है कोई भी। जैसे मान लिया आज आपने पीएम के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ने के बाद उसकी क्यूज भी आपको देनी है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप एक मॉक टेस्ट भी सेट कर सकते हैं, अगर नहीं सिलेबस कंप्लीट है तो आप नॉर्मल वे में अभी अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। इस तरीके से मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इस तरीके से आपने टारगेट बनाया। टारगेट बनाने के बाद आप डे 1 डालो अपनी डायरी में, डायरी जरूर बनानी है आपको, ठीक है। डेली टारगेट के साथ साथ आपको डायरी जरूर बनानी है, डायरी मेंटेन करो, उसमें डालो डे 1 डाल के कि मैंने मैथ में आज ये किया, इंग्लिश में मैंने ये किया, रीजनिंग में ये किया, जीके में ये किया। इस तरीके से डेली टारगेट बनाओ और टारगेट बनाने के बाद उनको पूरा दिन करो, अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करो। नहीं होता है तो नेक्स्ट डे में आप उसको लेके आ सकते हो, लेकिन छोटा टारगेट स्टार्टिंग में बनाओ, ग्रेजुअली आप इंप्रूव करते चले जाओ। स्टार्टिंग में बताऊं अपनी आपको, जब मैं डेली टारगेट करता था तो स्टार्टिंग में शुरू में ना मात्र 4 लाइन ही भर पाती थी, बस टारगेट में मात्र 4 लाइन। स्टार्टिंग में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक 4 लाइन ही रहती थी, लेकिन मैं डेली टारगेट करता था। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद 5 लाइनें, फिर 6 लाइनें, फिर 7 लाइनें। इसलिए तरीके से ग्रेजुअली क्या हुआ था कि जब मुझे समथिंग 25 दिन या 26 दिन के करीब हो गया था, तब मेरा 7 से 8, 10 लाइनें भर जाती थी। लेकिन उसके बाद लास्ट करते करते पूरा पेज भरने लगा था, ठीक है। लास्ट स्टार्टिंग में 100 डेज तक तो फुल टारगेट बन जाता था। यानी ग्रेजुअली आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जब भी आप टारगेट सेट करोगे तो स्मॉल टारगेट ही लेके चलना है। ये टारगेट स्मॉल आपका 5, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन भी चल सकता है, तो ठीक है। नॉर्मल धीरे धीरे मतलब आपको ग्रेजुअली इंप्रूव होगा टारगेट्स, ठीक है। जिस तरीके से बताया ध्यान रखना सारी बातें। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि सबसे बड़ी चीज होती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से आपको कैसे बचना है देखता हूँ। डिस्ट्रैक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है हमारी लाइफ में। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारे पास मोबाइल, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। दूसरा सबसे बड़ा हमारे यार दोस्त, फिर तीसरा प्यार, चौथा रिश्तेदार, और इससे अगला पड़ोसी। ये हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है। आपको क्या करना है, देखो मोबाइल का आपको स्टडी के टाइम बिल्कुल यूज नहीं करना। आप लोग ये चाहते हो कि अगर मेरी स्टडी अच्छे से हो तो आपको मोबाइल को बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। हाँ अगर क्लास वगैरह है तो क्लास वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप बुक से पढ़ो तो आपको क्या करना है कि मोबाइल को बंद कर देना है। ये आपके टाइम को किल करेगा, सीधी सी बात है। अगर आप कोई भी शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखने लग जाओगे या कोई भी सॉन्ग वगैरह देखने लग जाओगे तो मन करेगा एक और एक और एक और ये समय कब आपका 20 मिनट से 25 मिनट हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम क्या सोचते हैं 5 मिनट ही तो देख रहे हैं, 6 मिनट ही तो देख रहे हैं, कब 5 मिनट से घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप स्टडी करो तो मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अभी हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यार दोस्त हम क्या करते हैं कि देखते रहते हैं कि यार वो बड़ा मजा ले रहा है, यार उसकी अच्छी लाइफ कट रही है, यार मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो तो मजे ले रहा है ज़िंदगी के, ये हो गया, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मेरे पर कितना प्रेशर है, मैं कितना काम करता हूँ। तो भाई क्यों देख रहे हो आप, क्यों कंपेयर कर रहे हो उससे? हमें मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से। हमने अपना जो टारगेट माइंड में फोकस्ड किया हुआ है हमें उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है बिल्कुल। मोबाइल को, यार दोस्त को, कहीं बार घूमने जा रहा है जाने दो, जो कहीं जा रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है। हमें फर्क पड़ता है अपने डेली टारगेट से। डेली टारगेट कंप्लीट हुआ हम खुश, हमें और किसी बात से कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा प्यार, ये जिनके साथ है, जिनके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके साथ है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि फोकस अभी स्टडी पे करने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे सब चीज़ें जरूर मिलेगी, टाइम टाइम की सब बातें अच्छी होती है, लेकिन हो सके तो आप लोग ये सोचते हो ना कि 10 मिनट 5 मिनट में क्या टाइम जाता है, इतने में कौन सा स्टडी हो जाएगी। मैं रिलेशन तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को फोकस बिगड़ता है इन चीज़ों से, आप लोगों को बताऊँ मैं,
ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा फोकस कैसे बिगड़ता है। तो इसलिए हो सके तो अवॉइड करो अभी के लिए, जितना भी हो सके फोकस्ड रहो। जो आपको सही से प्रेम करता होगा ना, वो आपको कभी कहेगा ही नहीं, वो आपको हमेशा स्टडी का टाइम देगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखो। रिश्तेदार, इसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चीज़ें पढ़ाई में इफेक्ट करेंगी। कई बार कह देंगे इतना समय हो गया तैयारी करते हुए, तेरा अब तक कुछ नहीं हुआ। कहीं कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। किसी की बातों को ना तो दिल पे लेना, ना किसी को एकदम रिएक्ट हो जाना, ना किसी को कोई आंसर देना। अभी समय ही नहीं है किसी को जवाब देने का। सुनते रहो, अपने डेली टारगेट पे फोकस करते रहो, ठीक है। दूसरा, पड़ोसी, कुछ भी कहें पड़ोसी, किसी के बारे में भी कुछ भी कहे, मैं आपके बारे में कहे, किसी और घर वाले परिवार वाले किसी के बारे में कुछ भी कहे, मत सुनो, अवॉइड करो, अवॉइड सारी बातें। फोकस्ड ऑन स्टडी, बस किसी भी तरीके से अभी के लिए आपको फोकस्ड रहना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना। वक्त आप सबको जवाब देता है, ठीक है, जब मिल जाएगा। ध्यान रखो, वक्त का जवाब आपके जवाब से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि अभी आप वक्त जवाब दे दोगे तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जब समय जवाब देगा, तो जब समय जवाब देता है ना, तो आदमी को बोलने नहीं देता। ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड रहना है, मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है अपने स्टडी फेज़ में। ध्यान रखो, ये चीज़ें आपका मन आपके स्टडी से जरूर हटाएंगी। ध्यान रखो, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, चौथी बात कर लेता हूँ कि अगर मान लिया आप इस तरीके से डेली रूटीन में वर्क करते जा रहे हो, ठीक है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, आपको कोई तरीका नहीं पता किसी तरीके से मुझे करना है, कैसे मैं स्टार्ट करूँ, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल अंकुर राणा लर्नर्स। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अंकुर राणा लर्नर्स, जहाँ पे पहले से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो लोग अपना दिन भर का काम जो भी करते हैं उसकी पिक डेली सेंड करते हैं अपने डेली टारगेट में। जो भी हमारा डेली टारगेट ग्रुप चलता है टेलीग्राम अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल पर, उसमें क्या होता है कि सारे स्टूडेंट डेली अपना वर्क सेंड करते हैं। आप लोग भी अगर कंसिस्टेंसी खुद से मेंटेन नहीं रख पा रहे हो तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल अंकुर राणा लर्नर से, जहाँ पे डेली और बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। तो आप भी वहाँ पे अपना डेली वर्क सेंड कर सकते हो और आप भी अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हो। और मैं वो डेली वर्क चेक भी करता हूँ, और किसी के कुछ भी डाउट्स वगैरह होते हैं या मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, मैं उसको रिप्लाई में बताता रहता हूँ। और तीसरा, मैं वीकली लाइव सेशन भी लेता हूँ। टेलीग्राम लाइव सेशन होता है वीकली संडे को, जिसमें आप मेरे से कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी स्टडी रिलेटेड आपका जो भी डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करना, मतलब अपनी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और अपना वर्क करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को लास्ट में एक बात बताना चाहूँ, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी पावर है। आप लोग, मैंने ये पर्सनली फेस किया है, मतलब ये पर्सनली फील किया है मैंने ये सब चीज़ें, ठीक है। कंसिस्टेंसी उन छोटी छोटी बूंदों की तरह है, अगर लगातार बरसती रहे ना तो सैलाब ला सकती है। ध्यान रखो। तो कंसिस्ट होके जो आपका यार छोटा छोटा डेली टारगेट है ना, यही आपको एक दिन बड़ी अचीवमेंट दिलाएगा। ध्यान रखो इस बात का। डेली छोटी छोटी की गई चीज़ ही आपको एक बड़ी चीज़ के काबिल बनाएंगी। ये मत सोचो कि एकदम से बड़ा हो जाएगा, एकदम से बड़ा नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ों को करने से एक दिन बड़ा होगा। तो इसलिए डेली टारगेट पे फोकस करो। अगर इतना समझाने के बाद भी चीज़ें नहीं समझ आई, अब भी मन में डाउट है कुछ भी, तो आप मेरे से या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो, या आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर अभी ये डाउट मेरा बाकी रहता है, ठीक है गाइज। और जो भी न्यू है वो स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज्वाइन कर ले टेलीग्राम अंकुर राणा लर्नर्स, ठीक है, जहाँ पे आप डेली टारगेट अपना सेंड कर सकते हैं और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, जो चाहते हैं कंसिस्टेंस होकर वर्क करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, ठीक है गाइस। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आप समझ पाए होंगे सारी बातें, ठीक है गाइस। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद।